दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स से भी बड़े बड़े सवाल पूछते हैं। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेकर के आऊं वो ये है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता ने करारा तमाचा मारने का काम किया। इतना करारा तमाचा मारने का काम किया है कि पूरे देश में उस तमाचे की इस टाइम पर गूंज सुनने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के इलेक्शन रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और उसमें जिस तरीके की शिकस्त योगी आदित्यनाथ को मिल रही है उससे साफ साफ ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी ज्यादा गुस्साई हुई है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। तो बात करेंगे इस खबर के बारे में आगे चल के, लेकिन उससे पहले जरा आपको इसके रीजंस दिखाना चाहूंगा, साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से अकल आने का नाम नहीं ले रही है। पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव, बैक टू बैक रैलियां और उसके बाद कोरोना वायरस की सेकेंड वेव फैलाने के बाद, लोगों की जानें लेने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया है कि कल पूरे देश में उनके कार्यकर्ता धरने पे बैठने वाले हैं। अरे मोदी जी, क्या इतना काफी नहीं था जो अब आप और भी ज्यादा कोरोना हमारे देश में फैलाना चाहते हैं? कहा यह जा रहा है कि यह धरना इसलिए दिया जाएगा क्योंकि टीएमसी ने इनके कार्यकर्ताओं को पीटने का काम किया। लेकिन सच्चाई आप भी और मैं भी अच्छे तरीके से जानते हैं, अभी पिटाई पर आएंगे आगे चल के, लेकिन सच्चाई यह है कि यह धरना इसलिए दिया जाएगा क्योंकि टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से बंगाल के अंदर हरा दिया। ना ही सिर्फ हरा दिया है बल्कि मोदी, योगी और शाह के मुंह पे कालक पोत के बंगाल की जनता ने वापस वहां से भेजने का काम किया। और इसी चीज की खिसियाहट इस टाइम पर धरना देकर के निकाली जाएगी कल के दिन में। उसके बाद तमाम जगहों पर इन केसेस का एक और नई वेव आती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। अब आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार जो इस टाइम पर यूपी के जिला पंचायत के इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो इस तरीके से क्यों आ रहे हैं, इस टाइम पर क्यों भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। बड़ी खबर सबसे यह है कि अयोध्या, काशी और मथुरा जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसक चुका है बुरी तरीके से। आने वाले साल में पूरे प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, उसके अंदर क्या हाल होगा यह आप अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार ये रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो हमारे देश की जो मीडिया है वो इन रिजल्ट्स के बारे में ही बात नहीं करेगी क्योंकि उनके छोटे पप्पा जी जो हैं वो हारते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर, योगी आदित्यनाथ, इसलिए वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर खबर को, भारत समाचार की खबर, राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। लखनऊ की यहां बात हो रही है। बीमार बेटे को बाइक पर लेकर भटकता रहा पिता, बुखार और छाती में जकड़न से पीड़ित था वो बच्चा, बिना कोविड रिपोर्ट नहीं किया भर्ती, जांच के लिए सीएचसी पहुंचने पर बेटे की मौत। ये एक बाप के ऊपर क्या दर्द बीती होगी आप समझ सकते हैं। ये लखनऊ की घटना है। उसके आगे दिखाना चाहूंगा गोरखपुर, आपदा काल में मुनाफाखोरी, लालच चरम पर, एम्बुलेंस चालक लाशों का सौदा करने पे उतरे, पीड़ितों से मनमानी वसूली कर रही हैं एम्बुलेंस चालक, राजघाट तक वसूली कर रहे हैं 20 से 25 हजार। बीआरडी से राजघाट की 10 किलोमीटर की दूरी के 20 से 25 हजार लिए जा रहे हैं गोरखपुर, यानी कि योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र के अंदर। आगे एक और खबर दिखाना चाहूंगा, ये 3-4 खबरें एक साथ हैं। लखनऊ के भैंसाकुंड में पहुंची 1 दर्जन से भी अधिक लाशें, सुबह 10 बजे से 1 दर्जन से अधिक लाशें, सभी शवों का कोविड गाइडलाइन से दाह संस्कार, नगर निगम लगातार आंकड़े छिपा रहा है। आगे देखिए गोंडा में हॉस्पिटल की अव्यवस्था ने ली एक और की जान, सुजीत गारमेंट्स के मालिक की हुई मौत। और यह खबर आपके सामने एक और गोरखपुर से, जहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की एक और खबर है, मरीजों के लिए बेड का इंतजार हुआ जानलेवा, बीआरडी टीबी अस्पताल में बेड के लिए लंबी वेटिंग परिसर में ऑक्सीजन ना होने से संकट, अस्पताल की दहलीज पर दम तोड़ रहे मरीज। और यह एक बड़ा रीजन है, यही एक बड़ा रीजन है जो इस टाइम पर ऐसे आंकड़े आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और बात आखिरकार कैसे करेगा, जरा देखिए इस एक और खबर को जो कि रायबरेली से निकल कर आई है। कल योगी आदित्यनाथ प्रेस दिवस की, पत्रकार दिवस की सबको बधाइयां दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रायबरेली से खबर निकल कर आई कि पत्रकारों को सच दिखाना छापना पड़ा महंगा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मामला, खबर दिखाने छापने पर भड़का प्रशासन, जिले के कई पत्रकारों को भेजा नोटिस, आईटी एक्ट में कार्रवाई करने की चेतावनी,
मनमर्जी पर उतारू बरेली का जिला प्रशासन। और ये रीजन है कि आपके सामने असली खबरें नहीं आती, लेकिन जनता के अंदर जो गुस्सा उबल रहा है उसका रीजन भी यही खबरें हैं। आपको दिखाना चाहूंगा अब आगे बढ़ के कि आखिरकार इस टाइम पर सिचुएशन क्या और किस तरीके से जनता ने एक करारी, मैं तमाचा नहीं बोलूंगा, करारी गोबर भरी चप्पल मारने का काम किया इन लोगों के मुंह पर, जिन्होंने ये गत बना दी है इस टाइम पर उत्तर प्रदेश की। देखिए जरा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश की खबर, पंचायत चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी, बीजेपी 699, समाजवादी पार्टी 689, बीएसपी 266, कांग्रेस 66 सीटें जीती। गिनती अभी जारी है। अब इलेक्शन कमीशन आखिरकार किस तरीके से वर्किंग करता है इसके बारे में मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वर्किंग करता है ये चीज उसी से सामने आ जाती है जब मद्रास हाईकोर्ट से लेकर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट रोज सुबह से शाम तक इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उतारने पे लगा हुआ है। आज की डेट में उससे साफ पता चलता है कि ये जो आंकड़े हैं ना 699, 689, ये भी कितना बड़ा झूठ होंगे। इस टाइम पर ये आंकड़े असलियत में क्या होंगे ये आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पर पीछे चल रही होगी। रिजल्ट्स क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे ये आने वाला समय बताएगा, उसको मैं लेकर अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये बात अभी के लिए पक्की है कि अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पीछे चल रही है और विपक्ष इस टाइम पर मजबूती दिखा रहा है। आगे बढ़ना चाहूंगा, अब आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां पर पंचायत चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ की अभी नींद नहीं खुल रही। और भाई नींद कैसे खुलेगी? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी भी नींद नहीं खुल रही, वो भी इस टाइम पर कहीं घूम रहे हैं, कहीं फिर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लेकिन काम के लिए ऊपर एक्शन लेने का काम नहीं कर रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ वो भी अभी तक डिनाइल में जी रहे हैं। भाई ऐसे डिनाइल का क्या फायदा है जिससे लोगों की जान जा रही हो? जरा देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अभी भी योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले एक लाइव सेशन किया, एक लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करी, जहां पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने नकारात्मक सूचना के जरिए भय और माहौल का बनाने का प्रयास किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये वीडियो क्लिपिंग मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस वीडियो क्लिपिंग में तमाम वही बातें रट्टू तोते की तरह बोली गई हैं जो पिछले कई दिन से बोली जा रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं। सच्चाई क्या है ये उत्तर प्रदेश की जनता जिला पंचायत के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भी शायद बताने का काम कर देगी। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही नतीजे इनके सामने आए जिससे कम से कम इनकी नींद यहां पर खुले। आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इंटरनेशनल फजीहत पे उतर आए। पहले तो देश में ही फजीहत हो रही थी कुछ दिनों से, अब इंटरनेशनल फजीहत ऐसी शुरू हो चुकी है कि भाई मुझे लगता है कि इसके बाद मोदी जी का जो नोबेल प्राइज जीतने का सपना था ना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। पहली बात तो ऐसे सपने देखने नहीं चाहिए जो कभी पूरे ना हो सके। आपके काम ऐसे हैं और सपने पता नहीं कैसे कैसे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस टाइम पर जो इंटरनेशनल फजीहत हो रही है जरा उसके ऊपर नजर डालने की जरूरत है। फॉरेन पॉलिसी करके एक बहुत ही बड़ी पब्लिकेशन, एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये चीज लिखने का काम किया है। एक आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल में लिखा है द एंड ऑफ मोदीज ग्लोबल ड्रीम्स। मोदी जी मुबारक हो आपको, आपका विश्व गुरु बनने का सपना जो था वो अब चकनाचूर हो चुका है। आपका नोबेल प्राइज जीतने का सपना, आपके लंबी दाढ़ी करके टैगोर बनने का जो सपना था वो आप अब अपने घर में रख सकते हो, अपनी तिजोरी के अंदर उसको रखकर सो जाओ, क्योंकि ये सपने कभी भी आपके सच नहीं होने वाले। साथ ही फॉरेन पॉलिसी ने यह भी लिखा है द वर्ल्ड में बी वर्किंग विद ईच अदर बट इट इज नॉट वर्किंग फॉर नरेंद्र मोदी इन द रेम ऑफ फॉरेन पॉलिसी, राइट सुशांत जी ने आर्टिकल लिखा है जहां पर उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड जो है फॉरेन पॉलिसी के मामले में मोदी के साथ काम नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ आपके सामने दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कि पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन कर दिया गया है, हमारे देश को नंबर 1 नंबर 2 पर लेकर आया गया है। इस तरीके की घटिया और बेवकूफी भरी बातें। अभी क्या था, पहले से बुरी तरीके से वाट लग रही थी नरेंद्र मोदी की सरकार की, लेकिन अब नया शुरू हो गया है। अब इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया, लैपडॉग मीडिया, पेडिग्री मीडिया, इसकी भी वाट लगनी शुरू हो चुकी है। एक और खबर देखिए, टाइम मैगजीन वालों की खबर है जहां पर आर्टिकल लिखा गया है कि इंडियाज मीडिया इज पार्टली टू ब्लेम फॉर इट्स कोविड ट्रेजेडी। यानी कि पूरे वर्ल्ड में यह बात हो रही है इस टाइम पे कि इंडिया की मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस सेकेंड वेव में हो रही मौतों के ऊपर के पीछे। क्या लिखा है साथ में टाइम मैगजीन ने इस ट्वीट में, देखिए, Indians and the world now blame Modi's government for dropping the ball in fight against COVID-19। पहली लाइन में लिखा गया और दही करी गई है मोदी की पूरी तरीके से कि अब पूरा वर्ल्ड ये बोल रहा है कि मोदी की वजह से कोरोना फैल गया फिर से
पूरे वर्ल्ड के अंदर। साथ ही अगली लाइन में लिखा गया है, मीडिया हाउसेज हु रोल्ड ओवर फॉर इंडियाज रूलर्स आर इक्वली कल्पेबल, राइट्स प्लैनेट देव। मतलब इन्होंने आर्टिकल लिखा और लिखा है कि मीडिया जो है इंडिया की, उसने भी इक्वल पार्ट प्ले करा है यहां पर इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। वाह वाह गोदी मीडिया वाह, अपनी भक्ति के अंदर इंटरनेशनल बेइज्जती किस तरीके से आप लोगों ने करा ली है। मैं दाद देना चाहता हूं आपकी इस इंटरनेशनल बेइज्जती के ऊपर। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे बढ़ के कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर से वाराणसी की जनता को मोदी को वोट करके कितना बड़ा फायदा हुआ है, कितना उनको क्या क्या मिला है, आप सोच भी नहीं सकते। इतना सब कुछ उनकी झोली में आ गिरा है सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य मोदी जी की बदौलत। जरा इस वीडियो को देखिए, न्यूज 24 ने वीडियो रिलीज करी और बताया इसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल की बेटी का आरोप है ये इस टाइम पर। ये वीडियो जरा देखिए और देखिए कि आखिरकार बनारस की जनता को नरेंद्र मोदी को वोट करके कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके लिए आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप आइए कल। तो क्या अब आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला, डॉक्टर सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, कौन नहीं आता अटेंडेंट। 1 घंटा हो गया दीदी, 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके ये झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं। भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है। इतना लोग शिकायत कर चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत शिकायत चल चुका है इस हॉस्पिटल का। अब सोचिए जरा आपको इतना भयंकर दृश्य देखने को मिल रहा है बनारस के अंदर मोदी को वोट करने के बाद। ये वो संसदीय क्षेत्र है जो कि प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है, उसमें अगर ऐसी हालत है तो और जगहों पर इस टाइम पर कोरोना से क्या हालत होगी ये आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री ने बनारस की यह हालत बना दी, उसके बाद भी बनारस की जनता, तमाम मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक सवाल पूछने के लिए भी लाचार है। यह हालत इस टाइम पर इन्होंने बना के रखी है। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसा ही होता रहे आपके साथ? अगर आप चाहते हैं तो आप दोबारा बार बार जाकर मोदी जी को वोट करके आ सकते हैं। और अब इस वीडियो के अंत में आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से अजीत अंजुम, जो कि एक बड़े पत्रकार हैं, अजीत अंजुम सर ने अंधभक्तों की बुरी तरीके से वाट लगा दी, उनको बुरी तरीके से सोशल मीडिया पे पेलने का काम किया है। कल शाम से एक मैटर लगातार हमारे सामने चल रहा है जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल के अंदर बहुत ही उपद्रव मचाया है और बहुत सारे लोगों को मारने पीटने का काम किया। बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं और इसके बाद एक धरना होने वाला है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन अजीत अंजुम ने एक ट्वीट करा और शायद यही बात इस टाइम पर मैं भी बोलना चाह रहा हूं, जहां पर अजीत अंजुम जी ने यह लिखा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडों के उत्पात पर मैं कल शाम से सीधे ममता बनर्जी को टैग करके ट्वीट करके लिख रहा हूं, तांडव को रोकना हर हाल में ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है, ये प्रतिशोध की राजनीति है। अब आप बता दो कि सांसों के बगैर हजारों लोगों की मौतों पर आपने एक बार भी मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछा? यानी कि कल रात से जो अंधभक्त इस बात को बोल रहे हैं कि इस टाइम पर लिबरल्स कहां छुपे पड़े हैं, इस टाइम पर मीडिया कहां छुपा पड़ा है, वो मीडिया जो मोदी से सवाल पूछता है वो अब ममता से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? इस टाइम पर उन अंधभक्तों के ऊपर, उन चड्डीधारी चिंटुओं के मुंह पर एक तमाचा लगाने का काम किया है अजीत अंजुम सर ने। अजीत अंजुम सर की तबीयत बहुत दिन से खराब थी, उनको कोरोना वायरस हो गया था। इस चीज की सूचना उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से दी थी। बहुत सारे लोग इस बात को मेरे से भी सवाल पूछते हैं कि वो दोबारा वीडियोस कब बनाना शुरू करेंगे, तो यकीनन उनकी वीडियोस जल्दी देखने को मिलेंगी जैसे ही वो पूरी रिकवरी अपनी कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम के बीच में भी वो अंधभक्तों की किस तरीके से वाट लगा रहे हैं ये आपको मैंने यहां पर बताने का काम किया। अब मेरा यहां पर काम खत्म हो चुका है, आपका काम है इस वीडियो को अपने पास रखकर मत बैठें, इन सारी खबरों को आगे शेयर करें, आगे इस मैसेज को पहुंचाने का काम करें। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।